कैसे हो तुम लोग। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। अब जो एपिसोड नंबर 5 है वो कवर करने वाला है चैप्टर 112 को, 113 को, 114 को। ठीक है, तुम लोग को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। और साथ में मैं मांगा पैनल नहीं दिखा सकता हूँ। तुम में से कई सारे लोग मेरे को पहले बोल रहे थे कि तू भाई मांगा पैनल नहीं दिखाता, तो कुछ नहीं दिखाता। तो सुनो, अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई यूट्यूबर मतलब तुम किसी यूट्यूबर को देखते हो जो मांगा पैनल का यूज़ करता है, तो मान लो उसका चैनल उड़ जाएगा जल्दी। ठीक है, मांगा पैनल दिखाने सही नहीं है। ठीक है, उससे चैनल उड़ जाता है। तो मैं तुम्हें मांगा पैनल नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन तुम बाजू में मांगा खोल लो ना यार, वो बेहतर रहेगा। तो हाँ, बस इसी के संग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप तुम समझोगे मेरी भी प्रॉब्लम। तो अब और की देरी करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ हमारा एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोग को मेत्सुरी देखने को मिलती है जो कि विलेज वालों को बचाने आई होती है और उन सभी से माफ़ी मांगती है थोड़ा लेट आने के लिए। विलेज वाले मेत्सुरी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और दूसरी बात वो एक हाशिरा थी। हमें देखता है कि विलेज चीफ को बहुत बड़े मतलब फिश डीमन ने पकड़ रखा रहता है और वो उसको मारने ही वाला होता है, और उसको जो डीमन हंटर बचा रहे थे वो भी मर चुके रहते हैं। तभी वहाँ पे मेत्सुरी आती है और कहती है कि मैं इसे मरने नहीं दे सकती। और फिर वो विलेज चीफ को बोलती है कि आप चुप रहिए और आप मतलब हिलना डुलना नहीं, क्योंकि आपके इंटरनल ऑर्गन बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। अब वेल यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई थी जब मैं वॉइस ओवर दे रहा था। तो एक्चुअली ये जो बंदा है ये जो चीफ नहीं है, एंड जो चीफ है वो उस डीमन के हाथों में है। ठीक है, तो बस यही छोटी सी गलती थी, बस इसी को सही करना था। इसके बाद हम लोग को दिखता है कि विलेज चीफ ये सोचने लगता है कि मित्सुरी की तलवार इतनी अजीब क्यों है, इसको इतनी अजीब तरीके से क्यों बनाया गया है। तभी हमें दिखता है कि मित्सुरी उस डीमन को ऐसे काटती है अपने तलवार के और अपने ब्रेथ ऑफ लव के फर्स्ट फॉर्म से, जैसे कि रुई जो था वो इंसानों को काटता था। हम लोग को दिखता है कि वो एक बच्चे को या फिर एक आदमी को बचा लेती है गिरते हुए। एंड वो और कोई नहीं होता, वो चीफ होता है, उसका नाम टेक्किन होता है। और वो उसको बुलाती है कि टेक्किन समाप्त सही हो, और ये कहते हुए वो रोने लगती है। इसके बाद जो टेक्किन होता है वो कहता है कि मैं ज़रूर इस स्वर्ग में आ गया हूँगा, इतनी सुंदर कन्या ने मेरे को हक करके रखा है, ये क्या जिंदगी है। इसके जवाब में मित्सुरी बोलती है कि तुम्हारे अंदर कितना धड़क भरा है। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो दूसरा बंदा गिरा हुआ होता है वो बोलता है कि मैं भी अपने सर के बल गिरा था, प्लीज़ मेरे को भी हक कर लो, मेरे को भी अपना हाथ दो। हाँ कैसे लोग हैं यार। वेल इसके बाद हम लोग को तांजिरो देखने को मिलता है, जिससे वो सब डीमन बोल रहे होता है कि भागना बंद कर दे। तभी हमें देखने को मिलता है कि तांजिरो की आँख खुलती है और वो देखता है कि नेज़ुको जैसे तैसे उसको उस लाइटनिंग वगैरह से बचा के वहाँ से भाग रही होती है। एंड हम लोग को देखता है वो अपने मन में बोलता है, हाँ हमें को याद है, हमें उस पंखे वाले डीमन ने नॉकआउट कर दिया था और शायद नेज़ुको ने मेरे से पहले कॉन्शियसनेस को गेन कर लिया था। पर हम लोग को देखने को मिलता है फिर सेकिडो जो बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा देर है, जल्दी से जल्दी उस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देना। जिसके जवाब में कारा को बोलता है कि छोड़ यार, ये हमारे प्लान का ये हिस्सा है, तो तू आराम कर। उसके बाद हमें तांजिरो दिखता है जो कहता है कि जल्दी सोचो एक ऐसा वे जिससे मैं एनिमे को रिकवर होने का समय ना दे पाऊँ। और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इन तीनों डीमन ने मिलकर जो प्लेस जहाँ पे लोग लड़ रहे थे उस पूरी प्लेस को तोड़ रखा है, जिससे ये लोग तांजिरो वगैरह को ढंग से देख पाए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कारा को बोलता है कि ये देखो, हम लोग को जस्ट एक बढ़िया सा व्यू मिल गया इन सभी लोगों को देखने का। और होगी बोलता है कि मेरे हिसाब से अब कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे लोग छुप सकते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि तांजिरो नेज़ुको कहीं तो भाग रहे होते हैं उनसे बचते हुए। तभी नेज़ुको होती है वो तांजिरो की तलवार को अपने हाथ से पकड़ लेती है। तांजिरो कहता है कि नेज़ुको मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा इस बार, भाई तलवार को छोड़ दो। इसके बाद नेज़ुको जो होती है अपने ब्लड डीमन आर्ट का उसके ऊपर यूज़ करती है और अपने ब्लड डीमन आर्ट से उसको जला देती है। तांजिरो कहता है कि जो मेरी तलवार है वो तो इसके ब्लड से जल रही है और इसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो गया कि ये लाल भी पड़ रही है, और इसका जो ब्लड डीमन आर्ट है उसकी वजह से ये जो तलवार है मेरी एक ब्लड बस्ट स्वॉर्ड बन चुकी है। इसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें दिखता है कि एक आदमी बोलता है कि तलवार तो लाल पड़ रही है। इसके बाद एक औरत बोलती है कि हाँ, सामुराई की तलवार जब लाल पड़ जाती है जब वो लड़ाई करता है। ये थोड़ा अजीब ज़रूर है, क्योंकि मतलब नॉर्मली तलवार काले रंग की होती है, बट ठीक है, ये भी बहुत प्रेटी है। इसके बाद हमें तांजिरो दिखता है जो कहता है हाँ, ये उसी बंदे की मेमोरी है, वही बंदा जिसने मेरे जैसे ईयररिंग्स पहने थे और उसकी तो स्वॉर्ड काली थी, लेकिन मेरे हिसाब से हम दोनों के पास सेम ही तलवार है। इसके बाद हमें दिखता है तांजिरो बोलता है कि मेरी तलवार का भी कलर चेंज हुआ है, लेकिन ये नेज़ुको की मदद से हुआ है। मेरे को पक्का पता है कि वो स्वॉर्ड्समैन इसको किसी और तरीके से करता होगा, बट मेरे हिसाब से हम दोनों के पास सेम ही ब्लेड है, मतलब सेम ही तलवार है।
इसके बाद तानजीरो बोलता है मेरे को लगा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ, लेकिन जो डीमंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग निकले। मेरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय टूट जाएगी, और ऐसा जब भी मेरे संग हमेशा हुआ तो किसी ना किसी ने मेरी जान जरूर बचा ली है। मेरे को उन लोग की एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। सब लोग मेरे को अपना हाथ दे रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे को ज़रूरी सबको बचाना चाहिए, उन डीमंस को ख़त्म करना चाहिए। मेरे को उनके एक्सपेक्टेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद हमें दिखता है कि सेकिडो को एक मेमोरी याद आती है, जिसके अंदर हम लोग को योरिची देखने को मिलता है। वो कहता है कि ये पोस्टर तो उस तलवारबाज का है जिसने मुजान सामा को मतलब भागते भागते मारा था, मतलब उन्हें पकड़ पकड़ के मारा था। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है तांजिरो एकदम योरिची के स्टाइल में अपने डांस ऑफ द फायर गॉड सोलर हेलो ड्रैगन डैश का यूज़ करता है, और इस वाले अटैक में वो उन तीनों डीमन की गर्दन एक संग काट देता है। इसके बाद तांजिरो बोलता है कि मैं इस अटैक के बारे में बहुत समय से सोच रहा था कि कैसे इस अटैक ने ग्योतारो के सर को काट डाला था। वो सेंसेशन जो उस मोमेंट पे मेरे को आई थी, वो मेरी ब्रीथ और साथ में जिस ताकत से मैंने अपनी पावर को निकाला था, उस समय मेरे को मेरी बॉडी के अंदर एक अलग सी आग लग रही थी, स्पेशली मेरे फोरहेड के अंदर। इसके बाद तांजिरो कहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं तुम चारों को एक ही बार में काट डालूंगा, लेकिन वो आखिरी वाला किधर है। तभी वो देखता है गेन्या, ये सही है। इसके बाद वो बोलता है कि क्या तुमने उन सभी को एक साथ पकड़ लिया, फोर्थ वाला भी हार चुका है। इसके बाद वो गेन्या को देखता है जो कि डीमन बन चुका रहता है। वो बोलता है गेन्या क्या हुआ तुम्हें। तभी हम लोग को कारा को देखने को मिलता है जो कहता है कि वो स्लैश क्या था, मैं रीजनरेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा ही जल रहा हूँ। इसके बाद हम लोग को देखता है सेकिडो बोलता है कि शांत हो जाओ, हम रीजनरेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत धीरे रीजनरेट कर रहे हैं। तभी हम लोगों का सीन चेंज हो जाता है गेन्या और तांजिरो की तरफ। इसके बाद तांजिरो बोलता है कि मेरे को पता नहीं कैसे, लेकिन गेन्या के अटैक्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अब जब हम लोग के सब एक साथ मिल गए हैं, फिर भी मेरे को ये फीलिंग सही नहीं आ रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सेम चीज़ से नहीं मरेंगे जैसे हमने ग्योतारो को मारा था, और मेरे हिसाब से जो अटैक्स है वो इनके प्राइमल इमोशंस के ऊपर चलेंगे भी नहीं। अब प्राइमल इमोशंस मतलब जो अभी 4 या 5 डीमन जो भी हमने अभी देखे ना, वो चारों के चारों डीमंस अभी सब प्राइमल इमोशन इसलिए क्योंकि इमोशंस उतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और फिर तांजिरो कहता है कि कोई चीज़ तो मेरे को तंग कर रही है, इनका जो वीक पॉइंट है वो इनके सर नहीं तो क्या है। इसके बाद हम लोग को देखता है कि उनमें से एक डीमन बोलता है कि मेरे को 5वीं बॉडी की स्मेल आ रही है, और ये जो बात होती है ये हम लोग का तांजिरो भी सुन लेता है और कहता है अच्छा तो इनकी 5 बॉडी भी है। इसके बाद हमें दिखता है कि जो एकदम से गेन्या होता है वो कहता है कि अपने लक को ज़्यादा मत बढ़ा, मैं अपर मून को हराने वाला हूँ, तू नहीं था जिसने अपर मून 6 को हराया था, तो तू कभी भी पिलर नहीं बन सकता है। तांजिरो बोलता है अच्छा हाँ तुमने तो सही बोला। इसके बाद जो गेन्या होता है वो कहता है तो मैं सबसे पहले किल को लूँगा, मैं सबसे पहले अपर मून को हराऊँगा, और मैं हूँ वो जो पिलर बनने वाला है। इसके बाद तांजिरो बोलता है अच्छा ठीक है, ये बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है, तो मैं और नेज़ुको अपना बेस्ट देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन जो गेन्या होता है वो उसके सर के लिए जाना चाहता होता है, तो वो तांजिरो से थोड़ा समय मांगता है। तांजिरो हम लोग को देखने को मिलता है, उसको समय दे भी देता है, और फिर हम लोग को इसी बीच हानतेंगो की रियल बॉडी भी देखने को मिलती है, जो कहती है कि मैं सेफ रहूँगा अगर वो लोग मेरे को ढूंढ नहीं पाएंगे, मेरे तो जितने इमोशंस है वही इन लोग को ख़त्म कर देंगे। कि तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो तांजिरो होता है वो चिल्लाता है गेन्या को, कहता है कि तुम सीधा नॉर्थ की तरफ भाग जाओ, तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा। और फिर वो नेज़ुको को भी भेजता है गेन्या की तरफ उसकी मदद करने के लिए। जो नेज़ुको होती है वो आगे जा ही रही होती है कि तभी उसके सामने जो आइज़त्सु होता है वो अपने भाले को अंदर घुसा देता है, एंड हम लोग को देखने को मिलता है कि जो तांजिरो होता है वो भी भागते हुए जो सेकिडो होता है उसके हाथ को काट देता है, और उरोगी को भी एक निशाना मतलब एक स्लैश मार ही देता है। इसके बाद जो नेज़ुको होती है वो आइज़त्सु को गले लगा के उसको अपने ब्लड डीमन आर्ट से पूरा जला देती है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि जो काराकू होता है वो तांजिरो के ऊपर अपने हमले का यूज़ करता है, एंड फिर हम लोग को देखता है कि वो दूसरे हमले का अपना यूज़ करता है कि तभी जो तांजिरो होता है वो उसको जैसे तैसे करके काट देता है। तभी हम लोग को देखता है तांजिरो गेन्या को डायरेक्शन बताता है और कहता है कि राइट साइड, वो साउथ की तरफ राइट साइड मुड़ रहा है, वहाँ पे जाओ। इसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है गेन्या बोलता है मैं इतनी देर से उसको ढूंढ रहा हूँ, क्या कोई तकनीक है जिसकी वजह से मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, है किधर वो, कितने समय तक वो ये कर सकता है। इसके बाद वो जो तांजिरो होता है वो कहता है कि नीचे नीचे देखो। इसके बाद वो देखता है गेन्या के नीचे खड़ा है वो डीमन, और फिर गेन्या उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि क्या ये इसकी मेन बॉडी है।
ये कितनी ज़्यादा छोटी बॉडी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं इसको फॉलो करूँ कि नहीं। ये तो एक चूहे के साइज़ जितना है। वो 4 इतने स्ट्रॉन्ग डीमन है और वो इस चूहे से कंट्रोल हो रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गैन्या होता है उसका दिमाग ख़राब हो रखा होता है इसके चोर बिल्ली के जो खेल होता है उससे, और वो हानतेंगू का गला काटने के पीछे ही पड़ा रहता है। वो हानतेंगू को जैसे तैसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी तलवार उसके गला काटने से पहले ही पूरी टूट जाती है। और जब वो गोलियों का यूज़ करता है तो उसका भी कोई काम होता नहीं है। तभी पीछे से सेकिडो आ जाता है जो कि उसको मारने वाला होता है, और गैन्या अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत धीरे था, मैं इसको एस्केप नहीं कर सकता, मैं अभी मरने वाला हूँ और मैं अपने गले को रीजनरेट भी नहीं कर सकता। तब एक गैन्या अपने मन में बोलता है कि बड़े भैया, अगर मैं एक पिलर बन जाऊंगा तो क्या मेरे को एक्सेप्ट करोगे? और मेरे को अपनी अपॉलॉजी भी मांगनी है कि जो भी पहले हुआ था, जो भी मैंने करा था। एंड गैन्या के साथ क्या हुआ था वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो